मिली थी, जिस तरह से हमारे सहयोगी गुरसिमरन हम तक जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ और टिप ऑफ मिल पा रहे हैं और क्या कुछ और जानकारी, ये लगातार हम यहां पर बात कर रहे हैं। गुरसिमरन, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं या आप तक मेरी आवाज आ पा रही है तो चलिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। पुंछ में 5 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर का पुंछ जिला, जहां पर सेना ने सीमा पार से जो आतंकी हैं उनकी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। सुरक्षा बलों ने ये बताया जा रहा है जिस तरह से कि एक आतंकी को भी मार गिराया गया है। इसी खबर पर हम और विस्तार से जानकारी ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, अभी तक जो खबरें प्राप्त हुई हैं उससे कोई डिटेल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई, बट लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट हुआ था और रोमियो फोर्स इस इलाके में मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, जहां मैंने रोमियो फोर्स कमांड किया था। तो ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके किसी फॉरेस्ट पैच में आ जाते हैं और वहां बड़ी कटीली झाड़ियां हैं, वहां पे ये लोग हाइड करते हैं दिन के टाइम। हमारे जवान जोश में उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वहां बिल्कुल जो है बहुत सिचुएशनल अवेयरनेस खो जाती है और कई बार एम्बुश होने पे नुकसान होता है। ऐसे समय में मेरी तो हिदायत यह है कि फॉरेस्ट पैच को घेर लो, जरूरत पड़े तो आग लगा दो और जो टेररिस्ट निकलता है उसका टर्की शूट करो। ये अब हमको ये जो सीज फायर है ये खत्म करना पड़ेगा और लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगानी पड़ेगी। तो सर, हम ये सीज फायर करते ही क्यों है इस पर साइन, जब पता है कि ये पाकिस्तान समझने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है? इसका इलाज है क्या? नहीं है समझने वाला। और मेरा तो ये सीज फायर का बहुत गलत साइन था। पाकिस्तान ने इसका पूरा फायदा उठाया। बाजवा साहब ने बड़ा गिड़गिड़ा कर सीज फायर मांगा था, शांति की जो है दुहाई गुहार लगाई थी, लेकिन उसने पूरा फायदा उठाया है अपना अफगानिस्तान पे कब्जा करने में तालिबान के जरिए, और अब वो हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। माइनॉरिटीज की किलिंग हुई है और अब कितना पिछले हफ्ते उसने बड़ा जखीरा हथियारों का डालने की कोशिश करी, वो तो हमारे जवानों ने इंटरसेप्ट कर लिया। आज इन्फिल्ट्रेशन की बड़ी कोशिश हुई है। अब मेरा ख्याल वेट करने का कोई टाइम नहीं है। जहां जहां हमको मालूम है इनके ठिकाने हैं, लॉन्च पैड हैं, इनके टेरर कैंप्स हैं, वहां पे भीषण फायर असॉल्ट होने चाहिए और भीषण कार्रवाई होनी चाहिए स्पेशल फोर्सेस की, और आक्रामक कार्रवाई होनी चाहिए। आक्रामक कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ये नुकसान ही देती है, बिल्कुल। कुछ नहीं। सर, लगातार हम अपनी डिबेट्स पर भी ये चर्चा करते रहे हैं कि जब से अफगानिस्तान उसने फतेह किया है तभी से ये आशंका थी कि वो जरूर भारत की तरफ अब रुख करेगा, वो जरूर, खासतौर पर कश्मीर की अगर हम बात करें, और वही एक्टिविटीज यहाँ देखी भी जा रही हैं। तो ये मतलब ये कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी कि अब वो आपके सर पे चढ़ने की कोशिश करेगा। और हम तो पता नहीं सीज फायर की अहमियत को लेके वो ही चिपट के बैठ गए सीज फायर से। क्यों आप पांव बांध रहे हैं लड़कों के? बिल्कुल आर्टिलरी का फायर खोले, स्पेशल फोर्सेस के रेड शुरू करें, पार जाके मारे, इंतजार ना करें कि वो अंदर घुसेगा फिर हम लड़ेंगे। ये कोई नया तरीका है? ये तो बहुत पहले फैसला हो चुका था। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि हम घुस के मारेंगे। तो अब क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रक्षात्मक हम क्यों होते जा रहे थे, जब आपको मालूम है कि वो बड़ी तादाद में जो है पीओके के अंदर ये जो अफगानिस्तान के सरप्लस लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के काडर हैं, वो घुस गए हैं लॉन्च पैड में। तो हमको इंतजार नहीं करना चाहिए, लॉन्च पैड की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। अभी तक हो जाना चाहिए था ये कार्रवाई। अब ये इंतजार किस चीज का है मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है सर, आप बने रहिए। इस बीच में एक और अपडेट यहाँ पर फटाफट से ले लेती हूँ। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या किसी आतंकी के भी मारे जाने की कोई खबर आ रही है? क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप इसकी पुष्टि करें कि क्या ऐसी कोई खबर है, अगर हाँ तो क्या उसकी पहचान की गई है, किस संगठन से जुड़ा था, क्या था?
देखिए, अभी तक किसी भी आतंकी मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि ऑपरेशन जंगल के इलाके में है, इसलिए अगर जो ऑपरेशन की डिटेल्स हैं उन्हें आने में भी काफ़ी समय लग रहा है। वो एक इनएक्सेसिबल एरिया है, सिर्फ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो भारतीय सेना है वो अपने, या जम्मू कश्मीर पुलिस है वो अपने ऑफिशियल से बात कर पा रही है। तो ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन ये बात जो ज़रूर है कि ऑपरेशन अपने अगले पड़ाव पर पहुँच चुका है। जो अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं वो वहाँ पर भेज दिए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द आतंकियों को जो है मार गिराया जाए। क्योंकि ये आतंकी जो हैं, एक तो इनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद है ऐसा बताया जा रहा है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि अगर ये किसी तरह यहाँ से निकल गए किसी भी तरह से, तो ये सुरक्षा के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। सुरक्षा के लिए काफी चिंता का विषय है। और इसी में मैं एक क्विक रिएक्शन मेजर जनरल जीडी बख्शी आपका चाहूंगी। सर, जिस तरह से गुरसिमरन यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेंड है, सर सेना से ज्यादा इन जवानों से ज्यादा ट्रेंड तो नहीं होंगे, या उनसे ज्यादा एडवांस? हमारे जवानों से कोई ज्यादा ट्रेंड नहीं है। इनको घेर कर वो हमारे जवान कई बार जोश में इनके पीछे पीछे दौड़ जाते हैं जंगल के अंदर। ऐसे में बिल्कुल संयम दिखाना चाहिए। घेर लो इलाके को और आग लगा दो, उस फॉरेस्ट को जला दो। मेरे टाइम में मैं यही करता था, आग लगा दो, जो वहां से दौड़े उसको टर्की जैसे शूट करो। और मेरे ख्याल यही करना चाहिए। वो जोश में ज्यादा बेचारे लड़के आ जाते हैं, तो वो दौड़ पड़ते हैं टेररिस्टों के पीछे, और कई बार जल्दबाजी में नुकसान हो जाता है। कोई फिक्र की बात नहीं है। इत्मीनान से घेरो और एक एक को चुन के मारो, चाहे आग जंगल को जला देना पड़े जला दो। वहां पे मोटर लगा के मारो उनके, अच्छी तरह से मार, और जो वहां से भागता है उसको मारो, निकलने वाले को टर्की शूट जैसे किया जाता है। यही मेरी हिदायत है। अगर अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी भी फॉग ऑफ वॉर लग रहा है, लेकिन उस इलाके को जानते हुए मैं अंदाज लगा सकता हूं कि क्या हुआ है। और मेरी हिदायत यह है कि वो जो एरिया है उसको अच्छी तरह से घेरा डालो, अपने मोटर मशीन गनों से अच्छी तरह से छलनी कर दो उसको, और जरूरत पड़े तो जंगल को जलाओ, और जो भागता है जंगल से मारो। बिल्कुल। तो मेजर जनरल जीडी बख्शी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और लगातार उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि मार्क